सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुरम और शुमाली वजीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 27 और 28 दिसंबर की रात फितना अल खवारिज के 20 से 25 खारिजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुअस्सर जवाबी कार्रवाई में 15 से ज्यादा खारिजियों अफगान तालिबान के हलाक और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इत्तलात है। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी नुकसान नहीं हुआ। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड जरगा। फरीकैन में असलहा जमा कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक एक फरीक को भारी असलहा कौमी मुशरान के पास जमा कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक फरीक का कहना है एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल किया जाए। जरगा अरकान का कहना है बहुत से निकात पर फरीकैन मुत्तफ़िक है। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाड़ा चिनार में 5 मुकदमात पर धरना। मुजाहिरीन का कहना है जब तक सड़कें नहीं खोली जाती धरना जारी रहेगा। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली कहते हैं कुरम में अद्वियात दी जा रही हैं। पाड़ा चिनार DHQ में अब तक तारीख की सबसे ज्यादा OPD रिकॉर्ड की गई। जब तक रास्ते नहीं खुल जाते अद्वियात की सप्लाई जारी रहेगी। कुरम के मसले पर कराची में एहतजाज। मुल्क के तिजारती मरकज की मुख्तलिफ सड़कें 3 रोज से बंद। मलीर से सदर जाने वाले शाहराह फैसल के ट्रैक पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। एम्बुलेंसेस भी फंस गईं। नाथा खान के करीब एहतजाज के बायस एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। मलीर 15 में धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। स्टील टाउन मोड़ पर भी एहतजाज। अब्बास टाउन के करीब धरना। अबुल हसन अस्फहानी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कामरान चौरंगी चारों तरफ से बंद। नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। 5 स्टार चौरंगी, अंचोली और सरजानी टाउन जाने वाले रास्ते पर भी एहतजाज। शाहराह पाकिस्तान सोहराब गोट वाला ट्रैक बंद। नाजमाबाद में रजविया के करीब भी सड़क बंद। शाहराह फैसल, नुमाइश और दीगर शाहराहों को बंद करना मुनासिब नहीं। एहतजाज के हक में हूं लेकिन लोगों को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बदकिस्मती से मुल्क में कुछ भी हो कराची में एहतजाज शुरू हो जाता है। एहतजाज करना है तो मज़ार कायद के बराबर में ग्राउंड है, वहां बैठ जाएं। पाड़ा चिनार में खून बह रहा है जिस पर तकलीफ है। मसले को हल करने का तरीका सिर्फ ताकत नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हम बलूचिस्तान की आवाम से लाताल्लुक नहीं, हमें तशवीश है। बलूचिस्तान से हमें लाशों के तोहफे न भेजें। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ पंजाब उसका जिम्मेदार नहीं। तवक्को है मुज़ाकरात में संजीदगी होगी और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम जहां खड़े हैं उसके जिम्मेदार बानी PTI, साकिब निसार और कमर बाजवा हैं। बन्नू टाउनशिप हयात रोड पर दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। जवाबी कार्रवाई से दोनों हमलावर हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है हमलावर भाई थे। शनाख्त अजमेर और भुट्टो के नाम से हुई। मोबाइल पर गश्त के दौरान हमला किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हमेशा बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाए। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात। FIA के 31 अफसरान और एहलकार मुश्तबा करार। नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। गुजरावाला में जाली पासपोर्ट और वीजे बनाने वाली प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी गई। 31 गैर मुल्की पासपोर्ट और दीगर सामान बरामद। जियाउर रहमान और एजाज अहमद गिरफ्तार। FIA का कहना है मुल्जिमान इंसानी स्मगलिंग के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क्स का हिस्सा हैं। जड़ावाला रोड से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बानी PTI बहाना। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश तैयार हो रही है। मुकाबले के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदाबख्श में खिताब। कहा पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होने देगी। मखसूस लॉबी चाहती है ऐसी हुकूमत आए जो इक़्तिदार के लिए हर चीज पर समझौता करे।
صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو دیکھ لوں گا، کوئی سپر پاور ہے تو میرا مولا سب سے بڑی پاور ہے، عوام کی طاقت سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، خوشخبریاں دیں گے۔ پی ٹی آئی دباؤ کی وجہ سے مذاکرات کا کہہ رہی ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، بانی پی ٹی آئی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب یو ٹرن لے لیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پتہ چل جائے گا۔ نون لیگ اور تحریک انصاف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے اب ریلیف کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں غریب کی جھونپڑی جلانے پر 25 سال ضمانت نہیں ہوتی، آپ نے تو فوج کے 29 ادارے جلا دیے، اتنے بڑے جرم کو مذاکرات کے لبادے میں کیسے لپیٹ سکتے ہیں؟ مذاکرات کا حامی ہوں لیکن جرم اور سیاست میں فرق کرنا ہوگا۔ اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بلنگ نظام میں شفافیت کے لیے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب جلد مکمل کی جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کا ڈسکوز کے سی ای اوز کی تعیناتی میں سست روی پر اظہار تشویش۔ وزیر توانائی اویس لغاری چاہتے ہیں 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکل آئے۔ بانی پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو فورنزک آڈٹ سے بچایا، مزید 16 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ مسلمان کی جائیداد سے کسی غیر مسلم کو حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل پر فیصلہ دیا، جس میں کہا گیا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی غیر مسلم کسی مسلم کی جائیداد میں حصے کا حقدار نہیں۔ لاہور میں خواتین کو ٹارگٹ کرنے والے 2 رکنی گینگ کی بڑھتی وارداتیں، پولیس کا کہنا ہے اسٹریٹ کرمنلز ماڈل ٹاؤن اور صدر ڈویژن میں 50 سے زائد وارداتیں کر چکے، مکمل ریکی کر کے خواتین سے واردات کرتے ہیں، فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے علاقے تانلیہ والا میں دھند کے باعث کار گنے کی ٹرالی سے ٹکرا گئی، ماں اور 4 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ ساہیوال میں قومی شاہراہ پر کار اور ٹرک میں ٹکر، 4 افراد زخمی، ٹرک ڈرائیور فرار۔ میاں والی میں 5 اور عارف والا میں دھند کے باعث حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ بلوچستان کے علاقے واشک میں ٹریلر اور گاڑی ٹکرانے سے 3 افراد جان سے گئے، 5 زخمی۔ پتوکی میں قوت سماعت و گویائی سے محروم بچی سے زیادتی، ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ بچی کے چچا کی مدعیت میں مقدمہ درج، ایف آئی آر میں کہا گیا ہے 2 ملزمان نے بچی سے زیادتی کی ویڈیو بھی بنائی۔ اسکردو سمیت بالائی علاقوں میں وقفے سے برف باری، موسم شدید سرد ہو گیا۔ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت -10 اور بالائی علاقوں میں -15 ڈگری ریکارڈ۔ آزاد کشمیر کے علاقے راولا کوٹ اور گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت -3 تک گر گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا دورہ امریکہ، سکھ کمیونٹی کے بڑے احتجاجی مظاہرے۔ جے شنکر اور اینٹونی بلنکن کی ملاقات کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی عمارت کے سامنے سکھ کمیونٹی کا مظاہرہ، مودی قاتل کے نعرے لگائے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں، وہ جمعرات کو 92 برس کی عمر میں چل بسے تھے۔ منموہن سنگھ 2004 سے 2014 تک مسلسل 2 بار بھارت کے وزیر اعظم رہے۔ اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی انتہا کر دی، کمال عدوان اسپتال کو آگ لگا دی، بمباری سے 50 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہید ہونے والوں میں طبی عملے کے 5 ارکان شامل، اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت متعدد ارکان کو حراست میں لے لیا۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں کے باعث بے گھر فلسطینیوں کے لیے امداد
ताहाल बहाल न हो सकी। काज़ाकिस्तान में तैयारा हादसे पर अज़रबैजान के रुकन पार्लियामेंट का रूस से माफ़ी मांगने का मुतालबा। अज़रबैजान एयरलाइंस ने हादसे की वजह बैरूनी मुदाखलत को करार दे दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा तैयारा बैरूनी मुदाखलत का निशाना बना। तर्जुमान रूसी पार्लियामेंट का कहना है जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती किसी किस्म का तबसरा नहीं कर सकते। रवा साल गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने वालों के लिए खतरनाक रहा। गैर कानूनी तारकीन वतन की रिकॉर्ड अमवात, 10,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन को जान से हाथ धोने पड़े। स्पेन की गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक हलाक होने वालों में बड़ी तादाद अफ्रीकी, पाकिस्तानी और इराकियों की थी। यूरोप पहुंचने के लिए अटलांटिक रूट का खतरनाक रास्ता भी इस्तेमाल किया। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे रोज बारिश के बायस खेल शुरू ही ना हो सका। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 88 रन बनाने हैं। बाबर आजम और साउथ शकील क्रीज पर मौजूद। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर आउट हुई। सीरीज के तमाम मैचेस देखें स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चित्राल में आई स्पोर्ट्स के मुकाबले मर्दो खवातीन एक्शन में फाइनल में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की टीमों का मुकाबला। सयाह भी लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। आइस हॉकी भी खेली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की मुसलसल दूसरी कामयाबी। इप्सविच टाउन को सनसनीखेज मुकाबले में 1-0 से शिकस्तें दी। ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। और अदाकार शहरियार मुनव्वर रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दोस्तों और शोबिस शख्सियात की शिरकत, साथी फनकारों ने खूब रंग जमाया।